प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं सुदामा, आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे DOE यानी कि शिक्षा निदेशालय दिल्ली, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रकाशित कक्षा ये 7 है भैया, 8 इन्होंने गलती से लिख दिया। कक्षा 7 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 23 जो 15 दिसंबर 2020 की है। तो प्यारे बच्चों, अपना नाम और यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। देखो भाई, जगदीशपुर के जंगलों में बसूरिया बाबा नाम के एक प्रसिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई। वे 1845 से 1846 तक काफ़ी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना भाई। किसका है? एशिया का। बिहार के अंदर ये जगह है सोनपुर। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। कार्तिक जिस महीने में भाई दीपावली आती है उसकी पूर्णिमा को। यहाँ हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्र होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे, क्योंकि यहाँ ज़्यादा लोग इकट्ठे हो सकें और सरकार को भी, जो अंग्रेजी हुकूमत उसको पता न लगे कि वे लोग यहाँ पर मेले के लिए आए हैं या फिर किस बात की उनको पता न चले। और 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से हुआ था। इस मुक्ति वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आज़ाद कर दिया। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, परंतु वह वीर कुंवर सिंह, बूढ़ा सूरवीर, इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया। तत्पर का मतलब होता है तैयार, और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। दानपुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई थी, लेकिन देसी सैनिकों में अनुशासन की कमी थी भाई। एक तो हारने का क्या कारण था? अनुशासन की कमी। स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना। जो स्थानीय जमींदार थे, अंग्रेजों ने उनको लालच दे दिया कि अगर हम इनके जीत गए या हमारी यहाँ पर सत्ता रहेगी, अगर आप हमारा साथ दोगे तो हम आपको ज़्यादा ज़मीन दे देंगे बोने के लिए, फ्री में ज़मीन दे देंगे बोने के लिए। इसलिए जो वहाँ के स्थानीय ज़मींदार थे उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया। और एक है भाई आधुनिकतम शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका न जा सका भाई। और 13 अगस्त को जगदीशपुर में मंगल पांडे वीर कुंवर सिंह की सेना अंग्रेज़ों से परास्त हो गई, किंतु इससे वीरवर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं और भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए। भावी मतलब आगे के लिए। भावी आगे के लिए, जैसे तुम्हारी भावी क्लास 7वीं वालों की भावी क्लास है 8वीं, अगले साल 8वीं में जाएंगे आगे आने वाले। जैसे भावी इलेक्शन होते हैं, आगे थोड़े दिनों बाद जो इलेक्शन हो, भावी इलेक्शन, चुनाव, भावी संग्राम, आगे के संग्राम के लिए भाई योजना बनाने में वो तत्पर तैयार हो गए। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह ने सासाराम से मिर्ज़ापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर एवं लखनऊ तक गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। वहाँ उसके लिए चल दिए आजमगढ़ की ओर। उन्होंने आज़ादी की इस आग को बराबर जलाए रखा।
हर जगह। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। बुढ़ापे में वीर थे, इतने वीर थे भाई वो। इनके उनके पर अवस्था का कोई असर नहीं था। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए। हर जगह लोगों को जागरूक किया उन्होंने, स्वाभिमान की भावना पैदा की, एक जोश जज्बा पैदा किया अंग्रेजों के विरुद्ध। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। उनकी यह आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती रही। लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई तो नेतृत्व में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुंचे। आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना और अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना। किनका उद्देश्य था भाई? वीर कुंवर सिंह का, कि इलाहाबाद शत्रुओं को पराजित करना और उसके रास्ते से फिर जगदीशपुर पर अधिकार कर लेंगे। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त होता है भाई, हराना। परास्त कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक ही विजय का आनंद लेने का सौभाग्य नहीं मिला। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक, अंग्रेजों का झंडा था भाई, इसका नाम था यूनियन जैक, उतार कर अपना झंडा फहराया। इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गया। समझ आए भाई? इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर समझेंगे। कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना किसने उत्पन्न करी? देखो भाई, शुरू में था कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना जगदीशपुर के जंगलों में कौन थे? बसूरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत ने उत्पन्न की। जो जगदीशपुर के जंगलों में रहते थे बसूरिया बाबा, उसने स्वाभिमान एवं देशभक्ति की भावना उन्होंने वीर कुंवर सिंह में उत्पन्न की। अगला देखो भाई, खेल मनोरंजन खरीदारी एवं मेलजोल के लिए होते हैं मेले। मेले किस लिए होते हैं? खेल मनोरंजन खरीदारी मेलजोल। वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया भाई? देखो हमने यहाँ पर पढ़ा था, ये जो मेले होते हैं खेल के लिए, मनोरंजन खरीद फरोख्त के लिए होते हैं, लेकिन वीर कुंवर सिंह ने इस ऐतिहासिक मेले के लिए क्या किया? उपयोग किया स्वतंत्रता के लिए। लोग एकत्र हुए, क्रांति के बारे में योजना बनाने के लिए किया। किसके लिए किया? वीर कुंवर सिंह ने इस ऐतिहासिक मेले का उपयोग अंग्रेजों के विरुद्ध इनके क्रांति के बारे में योजना बनाने के लिए किया। अगला देखो भाई, वीर कुंवर सिंह आरा क्रांति के महत्वपूर्ण केंद्र कैसे बन गए? देखो भाई, हमने यहाँ पढ़ा था, वीर कुंवर सिंह महत्वपूर्ण केंद्र किस तरह बने भाई? था यहाँ पर कहाँ पर था ये? सिपाही कुंवर सिंह, हाँ ये भाई। देखो भाई, ये थे नहीं जो बागी सैनिक थे जो अंग्रेजों की सेना से भाग गए थे। बागी सैनिकों ने वीर कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आज़ाद कर दिया। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त कर ली। सिपाहियों ने फौजी सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह भी बूढ़े हो चले थे, परंतु वह वीर कुंवर सिंह
बूढ़ा शूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया, इसलिए आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। कैसे बन गया भाई? बुढ़ापे में भी वो कुंवर सिंह युद्ध के लिए तैयार हो गया, इसलिए आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। एक तो उन्होंने विजय प्राप्त की, देखो वीर कुंवर आरा पर विजय प्राप्त की, बुढ़ापे में विजय प्राप्त की उसके नेतृत्व में सैनिकों ने, इसलिए यह जो आरा था क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, क्योंकि वहाँ जो वीर कुंवर सिंह थे लोगों को जागृत करते थे, उनके अंदर देशभक्ति की भावना पैदा करते थे। ठीक है, इससे अगले देखो, वीर जो कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश क्यों और कैसे उड़ गए? देखो भाई कैसे उड़ गए। देखो आजमगढ़ की ओर उन्हें इलाहाबाद बनारस पर आक्रमण करने, शत्रुओं को पराजित करना, जगदीशपुर पर अधिकार करना समझा भाई। देखो अंग्रेज और वीर कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। किसने किया कब्जा? वीर कुंवर सिंह ने। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया, फिर कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर दिया वीर कुंवर सिंह, और 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। समझे भाई, जगदीशपुर पहुंच गए वो, और क्योंकि वो हारे नहीं, अंग्रेजों से बार बार जीतते गए, इसलिए उन्होंने लोगों ने यूनियन जैक झंडा उतार कर अपना झंडा फहराया, इसलिए अंग्रेजों के होश उड़ गए। अगला प्रश्न अभी, जिस प्रकार यहाँ सोनपुर के मेले की बात हुई है, देखो प्रश्न नंबर 5, जिस प्रकार यहाँ सोनपुर के मेले की बात हुई है, उसी प्रकार ऐसे ही किसी प्रसिद्ध मेले के बारे में अपने आसपास से जानकारी इकट्ठी करके लिखिए भाई। देखो ये सोनपुर का मेला जो एशिया का सबसे बड़ा मेला है, पशु मेला। इसी तरह जो राजस्थान में लगता है पुष्कर में मेला लगता है भाई, ऊंट मेला लगता है, ऊंट मेला बहुत बड़ा मेला होता है भी पुष्कर में, ऊँटों की खरीद फरोख्त के लिए ऊंट मेला पुष्कर में, राजस्थान के अंदर जगह है ये। और भी होते हैं, जैसे बड़े बड़े मेले होते हैं, कुंभ मेला, कुंभ स्नान नहीं होता, जो कुंभ का मेला होता है भाई, 12 वर्ष बाद लगता है ये एक जगह पर। एक जगह का मतलब है कि जो 4 जगह लगता है ये हमारे भारत में, नासिक, ये महाराष्ट्र के अंदर जगह है भाई, हरिद्वार उत्तराखंड के अंदर, इलाहाबाद और उज्जैन, ये 4 जगह हैं। यानी कि एक जगह पर यहाँ अगर अब की बार लगा था इलाहाबाद में, इसका नाम है प्रयागराज, अब इसका नाम बदल दिया है, प्रयागराज नाम है इसका। यहाँ अब की बार लगा था 2020 में, तो आगे 12 साल 2032 में यहाँ पर लगेगा। ये 12 वर्ष बाद एक जगह पर लगता है, नहीं 4 जगहों में से। तो प्रसिद्ध मेले थे, इनको आप याद कर लेना, समझ लेना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो आगे भी महत्वपूर्ण जानकारी है कि कोविड के संदर्भ में सामाजिक दूरी जो निर्धारित उसका पालन करें और मास्क अवश्य लगाएं। इसको बीमारी को हल्के में न लें, सीरियस लें। और आप सबका धन्यवाद।